हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द चेस अकेडमी में। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं अकबरपुर मुख्य शाखा में। यहां पर सुबह 7:30 बजे से बैच हमारे स्टार्ट हो जाते हैं और शाम को 6:30 बजे तक बैच चलते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी दूसरी ब्रांच रूरा में है, वहाँ पर पहला बैच 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है। जो भी लोग हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हमारी शाखाओं पर आ सकते हैं। एक हमारी तीसरी ब्रांच पुखराया में है जो 7:30 बजे से पहला बैच स्टार्ट और 12 बजे तक नॉन स्टॉप बैच चलते हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपर मैथ्स, प्रॉपर जीएस और 2 दिन हिंदी और प्रॉपर रीजनिंग आपको मिलेगी। हमारे अकबरपुर ब्रांच में लेखपाल के लिए 2 बैच लगाए जा रहे हैं, एक मॉर्निंग में एक शाम शिफ्ट में। जिस बैच में आपको आना है आ सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में हम आज रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है, देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहे हैं निम्नलिखित जानकारी के आधार पर ज्ञात कीजिए कि लाल रंग की, चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं पुरानी कार कौन सी है जिसमें जापानी इंजन लगा है। 3 कारें सी, बी और ई, चलिए कह रहे ई लाल रंग की हैं जबकि अन्य नीली। डी और एफ नए मॉडल हैं जबकि शेष पुराने। ए, सी और डी में जापानी इंजन लगे हैं जबकि शेष में भारतीय इंजन लगे हैं। चलिए इसको 1 मिनट के लिए आपके पास समय, जल्दी से अटेंड करके क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित जानकारी के आधार पर ज्ञात कीजिए कि लाल रंग की पुरानी कार कौन सी है जिसमें जापानी इंजन लगा हुआ है, ठीक है ना। 3 कारें सी, बी और ई, लिख लेते हैं यहाँ पर सी, बी और ई, ठीक है ना। कह रहे लाल रंग की हैं, ठीक है, लाल रंग की है, ले लेते हैं लाल रंग की है। अगली जानकारी क्या कह रहे हैं हमारे पास, जबकि अन्य नीली, तो अन्य जितनी भी कार होंगी वो नीले रंग की हो जाएंगी। अन्य नीली कार कौन कौन सी बचेंगी मेरे पास? मेरे पास जो कार बचने वाली है वो है ए, डी और एफ, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगी? नीले रंग की, नीली। इसके आगे की जानकारी क्या कह रहे हैं? अन्य नीली, डी और एफ नए मॉडल की हैं। चलिए कह रहे हैं डी और एफ नए मॉडल की हैं, डी और एफ नए मॉडल के हैं, ठीक है, नए मॉडल है ये। इसके अलावा क्या कह रहे हैं भाई? नए मॉडल है जबकि शेष पुराने। अच्छा, डी और एफ अगर नए मॉडल हैं तो कह रहे हैं शेष पुराने, तो शेष बचते कौन से हैं? हमारे जो शेष बच रहे हैं वो बेटा बच रहे हैं ए, बी, सी, ई। ये कौन से हो जाएंगे? ये हमारे पुराने मॉडल हो जाएंगे, इनको कह देंगे पुराने मॉडल, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? जबकि पुराने मॉडल ए, सी और डी में जापानी इंजन लगे हैं, ठीक है। ए, सी और डी में क्या लगा हुआ है? कह रहे हैं जापानी इंजन लगा हुआ है। ये जापानी इंजन लगा है, ठीक है भाई। आगे इन्होंने क्या बताया है? जबकि शेष में भारतीय इंजन, जो अब एक्स्ट्रा बचेंगे उसमें भारतीय इंजन लगे होंगे, वो कौन से होंगे? इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें जो बचेगा आपका बी, ई और ये एफ, ये जो होंगे इसमें भारतीय इंजन लगे होंगे, ठीक है भाई। लिख देते हैं जरा भारतीय इंजन, ये मैंने कहा भारतीय इंजन लगे होंगे। अच्छा, अब हमसे प्रश्न पूछा क्या था, ये देखो चल के ऊपर जरा। कह रहे लाल रंग की पुरानी कार कौन सी है? आपको बताना है लाल रंग की पुरानी कार कौन सी है जिसमें जापानी इंजन लगा हुआ है, ठीक है ना, जापानी इंजन लगा हुआ है, ठीक। अच्छा, लाल रंग की बात की गई है तो लाल रंग की कार यहाँ पर मिलने वाली है आपको। अगर लाल रंग की कार यहाँ मिलने वाली है, अगर लाल रंग की कार यहाँ मिलने वाली है और जापानी इंजन लगा है और चाहिए क्या? पुरानी। देख लेते भाई, पुरानी यहाँ पर आ जाएगा आपका और जापानी इंजन यहाँ। अब आप ये देखिए इन तीनों जगह कौन सी ऐसी कार है जो कॉमन है, जो तीनों जगह प्रेजेंट होगी, वही मेरा आंसर होने वाला है।
देखते हैं क्या हो जाएगा मेरा आंसर। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। देख सकते हैं आप, सी लाल कलर की कार है, पुराने मॉडल की है, और इस पे कौन सा इंजन लगा हुआ है, जापानी इंजन लगा हुआ है। इसका आंसर बेटा क्या आने वाला है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सी। कार की बात करेंगे तो कौन सी कार, सी कार। लेकिन इस तरह हमको एग्जाम में करना नहीं है, ठीक है ना। इसको करने का दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है करने का, वो देखा जाए। वो तरीका आसान है और सिर्फ हमें उस पर नजर बनानी है जितना हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कह रहे हैं कि लाल रंग की पुरानी कार जिसमें जापानी इंजन लगा है। बस मुझे सिर्फ लाल रंग की पुरानी कार देखनी है जिसमें जापानी इंजन लगा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए देखते भाई क्या करें। 3 कारें सी बी ई लाल रंग की हैं, बस इतना ही लिखना है मुझे, सी बी ई। ये हो जाएंगी मेरी कौन सी, कह रहे हैं लाल रंग की हो जाएंगी, ठीक है। मुझे लाल रंग की मिल गई। कह रहे जबकि अन्य नीली, मुझे नीली से कोई मतलब नहीं क्योंकि मुझे लाल कलर की कार चाहिए। कह रहे डी और एफ नए मॉडल की हैं, मुझे नए मॉडल से कोई मतलब नहीं, मुझे पुराना मॉडल चाहिए। तो डी और एफ नए मॉडल की हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अब जो बचे वो पुराने मॉडल हो जाएंगे, वो कौन से आ जाएंगे, वो बचेंगे आपके ए सी बी और ये ई। ये हो जाएगा आपका पुराना मॉडल, ठीक है ना। ये हो जाएंगे पुराने मॉडल के, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं। कह रहे जबकि शेष पुराने, तो यही शेष आ जाएंगे ए सी बी ई पुराने। ए सी डी में जापानी इंजन लगा हुआ है, ए सी डी में जापानी इंजन लगा हुआ है, ए सी डी में जापानी इंजन लगा हुआ है, ठीक है ना। ये लिख देते हैं जापानी इंजन लगा हुआ है भाई। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, जापानी इंजन लगा हुआ है, जबकि शेष में भारतीय इंजन। हमें भारतीय इंजन से कोई मतलब नहीं है। आगे देख रहे हैं, हमें बताना है, तो बता दीजिए जरा इन तीनों जगह पर कौन सी कार ऐसी है जो कॉमन है। आप देख पा रहे हैं तीनों जगह कौन सी कार कॉमन है, तीनों जगह कौन सी कार कॉमन है, कार सी तीनों जगह है जो कॉमन है। इसका मतलब यही कार लाल रंग की जिसमें पुराने मॉडल जिसमें जापानी इंजन लगा हुआ है, इसका आ जाएगा सी यानी कार सी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। आंखें आंसू। कह रहे हैं जिस प्रकार आंखों से आंसू संबंधित हैं उसी प्रकार आपको बताना है कि भूख रोटी। कह रहे हैं क्या भूख से रोटी संबंधित है। आगे देखिए, कह रहे हैं ज्वालामुखी लावा। कह रहे हैं क्या ज्वालामुखी से लावा संबंधित है। आगे देखेंगे हृदय धमनी। कह रहे हैं क्या हृदय से धमनी संबंधित है। समुद्र जल। कह रहे हैं क्या समुद्र से जल संबंधित है। आपको बताना है आंखें से जिस प्रकार आंसू संबंधित है उसी प्रकार क्या इसका आंसर होने वाला है। इसका आंसर होने वाला बेटा ज्वालामुखी। आंखों से आंसू निकलते हैं, इसी प्रकार ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है। इसका आंसर ये सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो जरा। अगला क्वेश्चन है घन से, और घन से क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। कह रहे हैं एक घन को रंगने के लिए 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक घन है और एक घन को रंगने के लिए कितने रंगों का प्रयोग किया गया है, 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कह रहे हैं रंग व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी एक रंग 2 आसन्न सतहों पर प्रयोग नहीं हुआ है। कह रहे कोई भी एक रंग जो है वो 2 आसन्न सतहों पर प्रयोग नहीं हुआ है। आसन्न का मतलब समझते हैं ना, आसन्न का मतलब होता है पड़ोसी सतह, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेसेंट, हिंदी में आसन्न, पड़ोसी, पार्श्व, निकटवर्ती, इस तरह के नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं प्रयोग नहीं हुआ है। इसके पश्चात इसे 64 छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है। कुल जो छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होने वाले हैं वो कितने प्राप्त होने वाले हैं बेटा, 64 प्राप्त होने वाले हैं। छोटे घनों में काटा गया, ठीक है। दिए गए घन से कुछ ऐसे घन प्राप्त होंगे, यानी जो उसमें घन होंगे वो कुछ ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी सिर्फ एक सतह रंगी होगी, जिसकी केवल कितनी सतह रंगी होनी चाहिए, एक सतह रंगी होनी चाहिए। लेकिन एक सतह रंगी हुए हमने पूछे, देखिए आगे पूछ क्या रहे हैं हमसे, कह रहे एक सतह किसी एक रंग के, एक सतह रंगी होनी चाहिए, उसमें भी उन्होंने एक आगे पॉइंट पूछ दिया, किसी एक रंग के एक सतह रंगीन घनों की
अधिकतम संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार करना है भाई। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्वेश्चन डील कैसे करना है। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप क्वेश्चन कर कैसे सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा जाए क्या कह रहे हैं, पूरी कहानी को समझते हैं। कह रहे हैं एक घन दिया गया है, मैं यहाँ पर एक घन बनाने जा रहा हूँ छोटा सा, और पूरा देखेंगे कायदे से क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमारा एक घन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से हमारा घन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये हम घन बनाने जा रहे हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए इन्होंने ये नहीं बताया है कि वो जो 3 कलर है बेटा वो कौन से कलर है। तो हम कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई भी 3 कलर ले लो। लेकिन बस खास बात ये है कि उसमें कोई भी जो सतह है वो क्या नहीं होनी चाहिए, आसन्न नहीं होनी चाहिए। यानी कोई भी ऐसा कलर ना आ जाए जो अगल बगल आ जाए, उसके पाश्चात आ जाए, पड़ोसी सतह नहीं होना चाहिए। अगर कोई पड़ोसी नहीं है तो इसका मतलब आप समझते हैं ना, अगर कोई रंग पड़ोसी नहीं है तो फिर पक्का वो क्या है, वो विपरीत है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होते। अगर विपरीत पड़ोसी नहीं होते, चलिए देखते हैं फिर आगे क्या कह रहे हैं। इन्होंने रंग भरने के लिए बोला है हमसे, ठीक है, तो हम बना देते हैं, कोई भी रंग ले लेते हैं, कुछ नहीं है। मैंने यहाँ चलो मान लिया कि ये मैंने ग्रीन ले लिया। अगर यहाँ ग्रीन है तो इसके विपरीत भी हम क्या ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगल बगल नहीं करना है तो विपरीत तो करना पड़ेगा। यहाँ मान लेते हैं रेड कलर हो जाएगा, तो यहाँ अगर रेड हो जाएगा बेटा तो यहाँ भी हमें क्या मानना पड़ेगा, रेड मानना पड़ेगा। चलो यहाँ कोई भी कलर मान लेते हैं, यहाँ मैंने कलर माना येलो और यहाँ मैंने कलर मान लिया येलो। ये बात समझ में आ रही होगी। चलो थोड़ा सा और पीछे चलकर आपको 2-4 बातें और बता देते हैं। कह रहे हैं ये जो बताया इन्होंने 64 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। इसका मतलब क्या समझ में आता है, 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। इसका मतलब बेटा ये है कि ये लिखा है x³ का मान, x³ बराबर कितना लिखा है, 64। ये कह रहे हैं x³ बराबर 64, मतलब कुल छोटे घन है ये 64। तो यहाँ से मैं x का मान निकाल लेंगे बेटा। कह रहे हैं x बराबर कितना, x का मान यहाँ से निकल आएगा 4। ये जो x का मान 4 है ना, ये हमको बता रहा है एक बड़े घन, जो भी बड़ा घन रहा होगा उसकी भुजा नहीं दी गई है, लेकिन इतना पता है कि 64 छोटे घन प्राप्त हुए। तो हमें ये भी पता चला कि अगर x का मान यहाँ से 4 आया है, इसका मतलब एक जो भुजा रही होगी हमें उसे कुल कितने भागों में बांटना पड़ेगा, उसे 4 भागों में बांटना पड़ेगा। इसका मतलब लंबाई में कुल 1 2 3 4 घन बनाने पड़ेंगे। ऊंचाई में कुल कितने घन बनाने पड़ेंगे बेटा, 1 2 3 4। ऊंचाई में भी 4 घन प्राप्त होंगे। चौड़ाई में कितने, 1 2 3 4। ये जो x का मान है वो यही बताता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जगह मुझे कुल कितने कितने घन प्राप्त होंगे, 4 घन प्राप्त होंगे। यहाँ से ये पता चल गया, ठीक है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि डायरेक्ट पहले तो देख लेते हैं शॉर्ट से, बेसिक से देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक की चर्चा करेंगे। कह रहे हैं बेसिक में इन्होंने क्या कहा है, एक सतह लगे घनों की संख्या बताइए। ठीक, मैंने कहा चलो एक सतह लगे घनों की संख्या। एक सतह लगे घनों की संख्या क्या होती है, ये जो घन होते हैं वो एक सतह लगे घन होते हैं। एक यहाँ से मिलेगा 2, ये मिलेगा 3 और ये मिलेगा बेटा कितना, 4। यानी आप देख पा रहे हैं किसी भी घन में कुल कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। अगर किसी भी घन में 6 सतह होते हैं तो एक सतह पर एक सतह लगे घन कितने पाए गए, 4। और 6 सतह पर टोटल घन कितने, 24। लेकिन ये जो हमें 24 प्राप्त होंगे ना, ये हमें मिलेंगे एक सतह रंगे घन, यानी पूरा ओवरऑल एक सतह रंगे घन। लेकिन हमसे इन्होंने क्या पूछा है, हमसे पूछा है जबकि किसी एक रंग के, किसी भी एक रंग से चाहिए मुझे रंगे हुए एक सतह रंगीन घनों की अधिकतम संख्या। इसका मतलब हमें केवल ऐसे घन चाहिए जिसकी एक सतह रंगी हो और किसी एक रंग से रंगी हो। तो जल्दी से हमें बता दो, हम मान लेते हैं चलो ग्रीन का ही चाहिए। अगर ग्रीन के ही चाहिए, वो भी एक सतह रंगे घन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4। बेटा अगर एक सतह रंगे घन केवल ग्रीन से चाहिए तो 4 यहाँ मिलेंगे, तो 4 कहाँ मिलेंगे हमें, इसके पीछे साइड। इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, 8 आंसर होने वाला है इसका। इतनी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। दूसरा तरीका भी इसका था। दूसरा तरीका देखो कितना आसान था, कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता बेटा। ये कुछ भी नहीं करना था, एग्जाम में ऐसे करोगे बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, आपका डायरेक्ट ऐसे आने वाला था। कह रहे कुल छोटे घनों की संख्या कितनी, 64। अगर कुल छोटे घन 64 हैं, इसका मतलब फार्मूला बनता है कुल छोटे घनों की संख्या बराबर x³ बराबर कितना बेटा,
64। यहाँ से x का मान निकालोगे कितना मिलेगा 4। अगर x का मान मिला बेटा 4 तो केवल एक सतह रंगे घनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, एक सतह रंगे घनों की संख्या का फार्मूला होता है 6x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से मुझे मिल जाएंगे एक सतह रंगे घन, तो यहाँ जरा फार्मूला लगा देते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 6, x का मान 4, 4 में 2 गए बेटा 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 6 चौको 24 कुल कितना मिलेगा 24। इसका मतलब है केवल एक सतह रंगे घनों की संख्या कितनी 24। लेकिन हमसे एक सतह रंगे पूछे नहीं, हमसे इन्होंने पूछा है केवल एक सतह रंगे घन जिसमें से केवल एक रंग से रंगे हो। अच्छा रंग कितने इस्तेमाल किए गए हैं, रंग इस्तेमाल किए गए हैं 3, और हमें बताना है किसी एक रंग से रंगे हुए, तो क्या मैं इसमें 3 से भाग दे सकता हूं, और जैसे मैं इसमें 3 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब है एक रंग से एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी आने वाली बेटा 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है देखते हैं जरा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए, बेटा स्वर होते कितने हैं A E I O U, ठीक है 5 स्वर होते हैं, कह रहे हटा दिया जाए तो बाएं से, कहां से बेटा बाएं से, तो कह रहे बाएं से 13वें अक्षर की दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए देखते हैं, पहले इसको हम बेसिक बताएंगे फिर बताएंगे दूसरा तरीका डायरेक्ट कैसे करना था। सबसे पहले बेटा इसको बेसिक करना है, ABCD लिख लेते हैं जरा। मैं कह रहा हूं जरा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये रहा मेरी पूरी ABCD। अब इन्होंने कहा है क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक स्वरों को हटा दिया जाए। ठीक है भाई हटा देते हैं, हमने कहा इसको हटा देते हैं, आगे इसको हटा देते हैं, I को हटा देते हैं, O को हटा देते हैं, फिर मैंने कहा U को हटा देते हैं। सारे स्वर मैंने हटा दिए। अब जब सभी स्वर हटा दिए तो हमसे क्या कह रहे हैं 13वें अक्षर की दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो कह रहे हैं 13वें अक्षर के बाएं से, कहां से बेटा बाएं से, तो पहले बाएं से 13वां अक्षर काउंट कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बेटा 13वां अक्षर क्या मिलने वाला है Q मिलने वाला है। अब आगे क्या कह रहे हैं दाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर, बेटा इसके दाईं ओर। अच्छा इसका अक्षर का दायां क्या हो जाएगा, अक्षर का दायां हो जाएगा इस साइड। तो क्या कह रहे थे दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होने वाला है। अब बेटा इसके 8वां अक्षर हो जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा 8वां अक्षर कौन सा होने वाला है Z। इसका सही आंसर क्या आने वाला है, इसका सही आंसर आने वाला है Z। लेकिन वही बात है ना, अगर ऐसे एग्जाम में करोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। चलो इसको डायरेक्ट देखते हैं भाई। हमसे देखो इन्होंने पूछा क्या है, कह रहे बाएं से 13वें अक्षर की दाईं ओर, यानी हमें बाएं से बेटा बताना है 13। बाएं से कौन सा बताना है 13 बताना है। फिर दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा बेटा, दाईं ओर से कौन सा 8वां अक्षर। मैंने तुम्हें बताया होगा कभी न कभी क्या है कि लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है माइनस होता है, राइट और राइट क्या होता है माइनस होता है, लेफ्ट और राइट क्या होता है माइनस होता है, राइट और लेफ्ट क्या होता है प्लस होता है, ठीक है ना। तो ये देखो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। इनको जैसे ही आप बेटा प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 8 3 21 टोटल 13 और 8 बेटा कितना मिलने वाला है 21। अच्छा 21 जो तुम्हें चाहिए वो कहां से चाहिए 21 तुम्हें चाहिए बेटा बाएं से। इसका मतलब तुमको चाहिए बाएं से 21। लेकिन एक बात बताओ हमें बाएं से चाहिए 21। अच्छा जब कोई लेटर हटता है तो एक लेटर वैल्यू आगे हो जाता है। अच्छा अगर हमें चाहिए 21 इसका मतलब है AEIOU लास्ट लेटर क्या रहा होगा U, और हमें यहाँ तक पहुँचते U भी हट चुका होगा। और जैसे ही तो 5 लेटर हमारे हट जाएंगे। कौन कौन से हट जाएंगे AEOU U लास्ट में जाता है इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू है 21। तो 21 तक पहुंचने के लिए हमें 5 लेटर हटाने पड़ेंगे। अगर 5 लेटर हटाने पड़ेंगे इसका मतलब 5 हमें जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि वैल्यू आगे बढ़ रही है। तो जैसे ही बेटा इसमें 5 जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा 26। और 26 किसकी प्लेस वैल्यू है Z। ये रहा मेरा आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, डायरेक्ट ऐसे करना था आपको, सीधे आंसर आने वाला है Z।
बेटा ये रहा इसका आंसर Z। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कुमार के पिता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, एकदम आसान है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कुमार के पिता अरुण के बेटे शंकर की पत्नी हेमा, कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा की बहू है, प्रेमा का कुमार से क्या संबंध है। चलिए देखा जाए प्रश्न को क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कुमार के पिता अरुण, बेटा कुमार के पिता कौन है, कुमार के पिता जो हैं वो अरुण है, ठीक है ना। कुमार के पिता अरुण है, ये मैं लिख देता हूँ बेटा अरुण, कुमार के पिता अरुण, यहाँ मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ पिता, ठीक है। चलिए ये लिख दिया मैंने पिता।